दोस्तों आज की इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन डिस्कस करेंगे और स्टेमेन के अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं उसकी लेयर्स को भी अपने डिटेल नोट्स की हेल्प से। सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए स्टेमेन होता क्या है। एक फ्लावर के अंदर दो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, मेल एंड फीमेल। जो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम स्टेमेन कहते हैं और जो फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम पिस्टिल कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी स्टेमेन को डिस्कस करेंगे। जिस डंडी से स्टेमेन फ्लावर पे अटैच होता है उसको हम फिलामेंट कहते हैं और फिलामेंट के जो टर्मिनल पार्ट पे ये स्ट्रक्चर होता है इसको हम एंथर कहते हैं, जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं। अब हमें स्ट्रक्चर ऑफ एंथर को डिटेल में डिस्कस करना है क्योंकि वो एनसीईआरटी बुक में भी मेंशन्ड है। इसका डायग्राम गिवन है। अब जो एंथर होता है वो बाई लोब होता है, यानी इसके पास दो लोब है, लेफ्ट लोब एंड राइट लोब, इसलिए हम बोलते हैं इट इज अ बाई लोब स्ट्रक्चर। और हर एक लोब के अंदर दो थीका होती है। थीका का मतलब होता है चेम्बर्स। तो लेफ्ट लोब के अंदर ये दो सर्कुलर चेम्बर दिख रहे हैं तुमको, ऐसे राइट लोब के अंदर भी दो सर्कुलर चेम्बर्स दिख रहे हैं। तो हम बोलेंगे जो एंथर होता है इट इज अ बाई लोब डाइथीकस स्ट्रक्चर। अब इन चेम्बर्स को हम बोलते हैं पॉलन सैक्स। तो मैं पूछूं एक एंथर के अंदर कितनी पॉलन सैक है, तो 1 2 3 4। तो हम बोलेंगे ईच एंथर हैज 4 पॉलन सैक और दो पॉलन सैक के बीच में एक लाइन ऑफ सेपरेशन रन करती है जिसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ डिहाइसेंस। इस वर्ड डिहाइसेंस का मतलब होता है फटना। जब ये एंथर मैच्योर हो जाता है तो ये सूख जाता है, सूखने के बाद ये एकदम से फटता है और इसके अंदर जो भी पॉलन ग्रेन स्टोर थे वो बाहर हवा में रिलीज आउट हो जाते हैं। अब हमें इस इंडिविजुअल चेम्बर जिसको हम पॉलन सैक बोलते हैं, इसको हम माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं, इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे हम बाहर से अंदर की तरफ। इसकी लेयर्स 4 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर होती है एपिडर्मिस, ये तो सबको पता होगा। दूसरी लेयर होती है एंडोथीसियम, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसके डिहाइसेंस यानी फटने में। ये एकदम से सूख जाती है और सूखने के बाद ये फट जाती है। तीसरी लेयर होती है मिडल लेयर्स। अब एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडल लेयर्स तीनों ही प्रोटेक्टिव फंक्शन रोल प्ले करती है। जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है उसे हम बोलते हैं टेपेटम। ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है पॉलन ग्रेन्स को और इसके जो सेल्स होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं क्योंकि सेल डिवीजन के बाद उनके अंदर साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हो पाता। और सबसे अंदर वाला स्ट्रक्चर यानी इन पॉलन सैक्स के जस्ट सेंटर में जो होगा उस टिश्यू को हम बोलते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू, जिसे हम पॉलन मदर सेल्स भी कहते हैं क्योंकि ये मियोटिकली डिवाइड करके पॉलन ग्रेन्स बनाती हैं। एक बात याद रखना, सेकेंड लेयर एंडोथीसियम है, एंडोथीलियम नहीं, क्योंकि एंडोथीसियम एंथर की सेकेंड लेयर है बाहर से, बल्कि जो एंडोथीलियम होती है वो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर वाली लेयर होती है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और ऑल्सो कमेंट बॉक्स में बताना तुम्हें बॉटनी की ज़्यादा वीडियो चाहिए या जूलॉजी की, और अपना फेवरेट टॉपिक भी बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो उस पर डिस्कस करेंगे।